यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हुआ है हमला और रूसी सेना ने MLRS से किया है बड़ा अटैक। रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के ठिकाने तबाह होने की जानकारी मिल रही है। और अगली अहम खबर है, डोनेस्क में रूसी विमानों ने गिराए हैं बॉम्ब। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के शिप पर यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी शिप पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेनी वायुसेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। और वहीं यूक्रेन के चैलेंजर 2 टैंक का कीचड़ में फंस गया है। युद्ध के दौरान कीचड़ में फंसा टैंक, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, युद्ध के मैदान से अलग अलग खबरें आ रही हैं और एक टैंक के कीचड़ में फंसने की जानकारी मिल रही है। ये टैंक रूसी टैंक बताया जा रहा है जो कि कीचड़ में फंस गया। चैलेंजर 2 टैंक है ये। युद्ध के मैदान में कीचड़ में फंसा है चैलेंजर 2 टैंक। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद अब एक बार फिर नाटो और रूस के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग बना रहा है। 2 महाशक्तियों की भिड़ंत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तय माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मिसाइल तैयार, फाइटर जेट रेडी, टारगेट लॉक, वॉर जोन तय, महायुद्ध का भय। दुनिया का सबसे ताकतवर देश सबसे बड़े युद्ध की तैयारी में है। दुनिया का सबसे घातक बम रखने वाले 2 देश जंग में आमने सामने होने वाले हैं। मार्च में जिस महाविध्वंस की चिंगारी भड़की है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका के विमानों में हथियारों की लोडिंग हो रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों की मंजिल है पूर्वी यूरोप के वो देश जो रूस के बिल्कुल करीब है और पुतिन के टारगेट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पूर्वी यूरोप में उन घातक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है जिससे परमाणु हमला भी मुमकिन है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है मई का महीना बाल्टिक देशों में युद्ध की ज्वाला लेकर आ सकता है। अमेरिका की तैनाती और तैयारी ऐसी है कि रूस के हर हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन दुनिया के लिए सबसे चिंता की बात है अमेरिका की न्यूक्लियर तैनाती।
एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि मौजूदा हालात में रूस और अमेरिका जंग के 30 दिन बाद ही सब्र खो सकते हैं। और 2024 का जून इस धरती को परमाणु धमाकों की गर्मी से जला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देशों ने सबसे पहले पूर्वी यूरोप के देशों को रूसी मिसाइलों से बचाने का इंतजाम किया है। रूस की सीमा पर एयर डिफेंस की तैनाती की जा रही है। लिथुआनिया को अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिल सकता है। स्वीडन और फिनलैंड की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनी है। सुरक्षा की तैयारियों के बीच परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा संकेत अमेरिका से आया है। अमेरिका ने F-35A फाइटर जेट से परमाणु हमले को हरी झंडी दे दी है। F-35A से अमेरिका का न्यूक्लियर ग्रेविटी बम B-61-12 लॉन्च किया जा सकता है। रूस से तनाव के बीच अमेरिका के इस कदम ने रूस को सचेत करने के साथ ही दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट ब्रिटेन को माना जा रहा है और ब्रिटेन के बेड़े में F-35A भी है और नेटो के बेस पर B-61-12 बम भी तैनात है। आगे बढ़ने से पहले आपको अमेरिका की इस डेंजरस जोड़ी के बारे में बताते हैं। और अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर के लिए डेंजरस जोड़ी तैयार कर दी है। अब F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमला किया जा सकता है और इस जेट में सबसे घातक B-61-12 न्यूक्लियर बम लोड हो सकता है। B-61 बम का 12वां वर्जन बेहद शक्तिशाली है। अमेरिका के इस थर्मोन्यूक्लियर बम का वजन 50 किलोटन है। इसमें टेलकिट भी लगा है, जिसकी वजह से अमेरिका न्यूक्लियर बम गाइडेड बन जाता है और सटीक निशाने पर प्रहार करता है। अमेरिका के B-61 बम से 100 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो सकता है। जहां ये बम गिरेगा वहां बरसों तक रेडिएशन से सामना करना होगा। एक ही प्रहार से किसी देश के कई शहर भी भस्म हो जाएंगे। B-61-12 अमेरिका का सबसे नया परमाणु बम है। ये एक ऐसा ग्रेविटी बम है जो पहले धरती के 3 फीट भीतर तक जाता है और फिर जोरदार धमाके के साथ फटता है। जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सिर्फ तबाही का मंजर होता है। अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बम B-61-12 के लिए फाइटर जेट F-35 को मंजूरी क्यों दी, ये भी समझिए। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन ब्रिटेन को नाकामी हाथ लगी थी। मिसाइल के टेस्ट रॉयल नेवी ने सबमरीन से किया था। अमेरिका ब्रिटेन को न्यूक्लियर अटैक का विकल्प देना चाहता था। अमेरिका ने ब्रिटेन को परमाणु हमले का बैकअप देने के लिए ही F-35 फाइटर जेट को न्यूक्लियर अटैक के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। अमेरिका की इस तैयारी की वजह रूस को लेकर आ रही तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। नेटो से बदले के लिए यूरोप पर हमले की योजना बन रही है। रूस पूर्वी यूरोप से नेटो से बदले का मिशन शुरू कर सकता है। यूक्रेन भी लगातार अमेरिका को सावधान कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूर्वी यूरोप की अवदीपका और बाखमुत जैसी हालत होने की चेतावनी दी है।
अवदीव्का और बाखमुत यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां रूस ने लंबे युद्ध के बाद कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि नेटो रूस से युद्ध जरूर जीत सकता है, लेकिन बाल्टिक देशों में अवदीव्का और बाखमुत जैसे हालात होंगे और ये देश इंसानों के रहने लायक नहीं रहेंगे। अमेरिका और नेटो देशों की तैयारियों की वजह कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, तो वहीं दुनिया में महायुद्ध के अंदेशे को कुछ एक्सपर्ट्स भी पुख्ता कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने भी चेतावनी दी है कि रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को खतरनाक बताया है। प्रोफेसर ने पुतिन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। फरवरी में आई एक सीक्रेट रिपोर्ट में रूस की पूरी प्लानिंग का ब्यौरा भी दिया गया था, जिसके मुताबिक पुतिन 2024 के अंत तक नेटो को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के चक्रव्यूह का पहला चरण यूक्रेन से शुरू होगा, जहां मार्च में 2 लाख नए सैनिकों के साथ हमला होगा। मई में बाल्टिक देशों में रूस विद्रोह भड़काएगा। इन देशों में रहने वाले रूसी भाषी लोगों का इस्तेमाल होगा। साइबर अटैक किए जाएंगे। जुलाई में रूस बेलारूस में युद्धाभ्यास करेगा और कैलिनिनग्राद में सेना की तैनाती बढ़ाएगा। अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका रूस के बेहद करीब भी परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारी कर चुका है। अमेरिका अब उन देशों का सिलेक्शन कर रहा है जहां परमाणु बम गिराने में सक्षम फाइटर जेट्स और बॉम्बर मौजूद हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एक परमाणु बम की तैनाती पोलैंड में भी कर दी है। और एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीलमपुर में हत्या के आरोप में फरार थे बदमाश। पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन इतना आक्रामक हो गया है कि उसने रूस के कई शहरों पर ड्रोन अटैक करके दहला दिया। ये इस साल यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। खास तौर से यूक्रेन के निशाने पर रूस के एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेन के पास हाईटेक हथियार कैसे पहुंचे। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्रेमलिन को जिसका डर था वही हो गया। अब यूक्रेन युद्ध में वापसी कर चुका है और उसके सबूत हैं रूस पर ताबड़तोड़ हमले। एक दो नहीं बल्कि रूस के कई इलाकों पर यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक किए, जिसमें रूस को इस साल का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन अब उसी तरह से हमले कर रहा है जिस ब्लूप्रिंट को रूस ने पिछले साल अपनाया। यूक्रेन रूस के आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले कर रहा है, साथ ही एनर्जी सेक्टर को तबाह करके अपने इरादे भी जाहिर कर रहा है। यूक्रेन के इतने जबरदस्त पलटवार से क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसे हथियार नहीं थे जो रूस के शहरों पर इतने विध्वंसक हमले कर सके। ना ही लॉन्ग रेंज मिसाइल और ना ही फाइटर जेट। जाहिर है इसके पीछे नेटो देशों से मिले हथियार हैं, जिनके दम पर यूक्रेन तबाही मचा रहा है। यानी यह सिर्फ कहने भर की बात है कि नेटो ने हाल फिलहाल में यूक्रेन को हथियार भेजे। दरअसल यूक्रेन एक खास वक्त की तैयारी कर रहा था। यूक्रेन को इंतजार था कि सर्दियां जैसे ही खत्म हो वैसे ही रूस पर बड़ा हमला किया जाए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस साल 2 महीने से ज्यादा इंतजार किया, जिससे रूस के हमलों से अंदाजा लगाया जा सके कि रूस के पास कितने विध्वंसक हथियार हैं। साथ ही यूक्रेन नेटो देशों को एकजुट करके हथियारों की बड़ी खेप इकट्ठा कर रहा था। और अब ऐसी तैयारी हो गई तो रूस में तबाही का ऐसा दृश्य दिखाई दिया, जिसमें गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया गया। मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बम गिराकर उन्हें तहस नहस कर दिया गया।
हथियार गोदाम पर मिसाइल अटैक करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया। रूसी जेट्स पर डिफेंस सिस्टम से अटैक करके मार गिराया गया। इसके अलावा रूस के न्यूक्लियर रिएक्टर भी यूक्रेन के टारगेट पर है, जहां यूक्रेन ने हमले का मंसूबा पाला हुआ है, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब रूस यूक्रेन पर एटमी अटैक करेगा। पलटवार में अमेरिका से मिले F-16 रूस में एटमी हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका ने सुपर जेट F-35 को न्यूक्लियर हथियार से लैस करके टेस्टिंग भी कर ली है और उन्हें अलर्ट मोड पर डालकर बता दिया है कि वो युद्ध के लिए कितना तैयार है। यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई इलाकों पर हमले किए, यहां तक कि नेटो ड्रिल के जरिए बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक फाइटर जेट उड़ रहे हैं। ब्लैक सी में युद्धपोत दहाड़ने को तैयार है। नेटो ने एक ऐसा घेरा बना लिया है जिसमें रूस पूरी तरह घिर गया है। यानी अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है। कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत संघ कई टुकड़ों में बंट गया था। उसे कई मोर्चों पर जंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि हालात अभी उससे थोड़े अलग हैं। अब रूस को उन मोर्चों पर लड़ना होगा जहां पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। खासतौर पर बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन में रूस के लिए स्थिति काफी मुश्किल है, क्योंकि नेटो ने अपनी पूरी ताकत इसी जगह झोंक दी है। यूक्रेन का पावर शो जिससे रूस में तबाही का बवंडर आ गया। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव शहर में A-50 स्पाई प्लेन फैक्ट्री को खाक कर डाला है। इसके अलावा कुर्स्क में लगी ऑयल रिफाइनरी को भी तहस नहस कर दिया। साइबेरिया के येमबर्ग में गैस पाइपलाइन के कुछ हिस्से को ड्रोन से उड़ा डाला। इसी तरह साइबेरिया के ओरुग में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई। बेलगोरोड में इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तहस नहस किया गया। वोल्गोरोड सिटी में एंटी एयरक्राफ्ट वेपन गोडाउन को खाक में मिला दिया गया। एक हफ्ते में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 7200 सैनिक मार डाले, जबकि 278 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए। 211 आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त किए गए, जबकि 91 टैंक नष्ट किए गए। इसके अलावा 2 S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए और एक रूसी फाइटर जेट मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन के हमलों से क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की गई, जिसमें इस बारे में बातचीत हुई आखिर कैसे यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई रूट को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि यूक्रेन खुद इतनी तादाद में हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता जिससे रूस दहल जाए। यानी नेटो अब हथियार भी भेज रहा है और यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन भी कर रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन पर हमले का मौका न मिल पाए और पुतिन डिफेंसिव मोड में आ जाए। रूस ने यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए जो इंतजाम किए हैं वो समझिए। बॉर्डर पर एडवांस डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ा दी है। गैस पाइपलाइन के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। मिलिट्री बेस पर भी S-300 सिस्टम लगा दिए गए हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एडवांस लेवल का डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, जो किसी भी तरह के मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। रूस ने ऑटोनॉमस टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम तैयार कर लिया है, जिससे S-400 डिफेंस सिस्टम 100% अचूक बन गया है। इसके अलावा रूस ने फैब 500 के बाद फैब 1500 बम हमले के लिए मिलिट्री साइट पर भेज दिया है, जिससे यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमले किए जाएंगे जहां नेटो से मिले हथियार रखे हैं।
दरअसल पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अपने एनर्जी सेक्टर को बचाना है। इसके लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। उसके बाद पुतिन यूक्रेन पर आखिरी वार करने के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।